अष्टानिक पर्व अभी हमने पढ़ा। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अंतर्गत कब किया गया वो विधान? तो अष्टानिक महापर्व में किया गया। ये अष्टानिक पर्व क्या है, आइए देखते हैं। प्रतिवर्ष कार्तिक, फाल्गुन, आषाढ़ इन तीनों मासों की शुक्ला अष्टम तिथि से पूर्णिमा तिथि तक यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक जो दिवाली के समय, दिवाली से बाद 8 दिन बाद शुरू होता है। फाल्गुन जो होली के समय आपके नंदीश्वर आते हैं, और आषाढ़ जो आपके चातुर्मास के समय में आते हैं, शुरुआत में चातुर्मास की स्टार्टिंग पर आते हैं। इस प्रकार इनमें अष्टमी तिथि से, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक 8 दिन तक ये महामहोत्सव मनाया जाता है। हम जहाँ रहते हैं वह जम्बूद्वीप है। यह 1 लाख योजन विस्तार वाला है। इसको घेरते हुए लवण समुद्र, धातकी खंड द्वीप, कालोदती समुद्र, पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र, धृतवर द्वीप, धृतवर समुद्र, इक्षुवर द्वीप, इक्षुवर समुद्र हैं। इनका विस्तार क्रमशः दूना दूना है। इसके पश्चात 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है। इसके आगे भी स्वयंभू रमण समुद्र पर्यंत असंख्यात द्वीप समुद्र एक दूसरे को घेरते हुए हैं। क्रमशः एक दूसरे को घेरते हुए ये असंख्यात द्वीप समुद्र चलते चले जाते हैं। सबसे सेंटर में इनके जम्बूद्वीप है, और जम्बूद्वीप के सेंटर में भी सुमेरु पर्वत है। इस प्रकार ये द्वीप समुद्र एक दूसरे को घेरे हुए चलते चले जाते। ये चित्र है, आप इसे अच्छी तरह देखें। बीचों बीच ये जो है ये जम्बूद्वीप है। इसको ये पानी से जो ब्लू कलर दिख रहा है, ये पानी ये घेरे हुए है। फिर इसके बीच ये धातकी खंड, ये कालोदती समुद्र, ये पुष्करवर, ऐसे घेरते घेरते यहाँ से हम चलते जाएंगे तो इसी को घेरे हुए 8वें नंबर पर नंदीश्वर नामक द्वीप आता है। ठीक हुआ? अब यहाँ पर आप देखें ये नंदीश्वर का चित्र। अब इसको पूरा आपको समझाएंगे। अभी बस इतना देखना है कि ये नंदीश्वर 8 द्वीप, 7 द्वीप और 7 समुद्रों को छोड़कर ये 8वां द्वीप यहाँ से यहाँ तक इसका विस्तार है। इसको घेरे हुए भी नंदीश्वर नाम का सागर है। अब इसके विषय में हम विशेष देखते हैं। नंदीश्वर द्वीप नामक 8वें द्वीप का विस्तार 163 करोड़ 84 लाख योजन है। अर्थात ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 163 84 लाख योजन प्रमाण है। चाहे आप कहीं से भी नापें, इनका इतना ही डायामीटर या जो भी डिस्टेंस है वो इतना ही निकलेगा। नंदीश्वर द्वीप की चारों दिशाओं में एक एक अंजन गिरी है। पहले हम पढ़ते, फिर इसको हम चार्ट के माध्यम से आपको अच्छी तरह समझा देंगे। आप चाहें तो अपनी कॉपी में भी इसको एक बार बनाएं, जिससे आपको जीवन भर के लिए वो स्मृति में बना रहेगा। नंदीश्वर द्वीप की चारों दिशाओं में एक एक अंजन गिरी है। ये पर्वत 84,000 योजन विस्तार वाले, मतलब इनकी ऊंचाई 84,000 योजन की है। इस द्वीप की पूर्व दिशा में राया, सुनंदा, सुरम्या, सुषेना नामक 4 वापिकाएं हैं। ये बीचों बीच अंजनगिरी है। उस अंजनगिरी के चारों दिशाओं में 4 वापिकाएं हैं। वापी मतलब बावड़ियाँ, कुएं की तरह होती हैं, चौकोर, जिनमें उतरकर जाने का रास्ता होता है। दक्षिण में शुभाला, विद्युन्माला, सुसेना, चंद्रसेना नाम की, एवं पश्चिम में श्रीदत्ता, श्रीसेना, श्रीकांता, श्रीराम नामक 4 वापिकाएं हैं, तथा उत्तर दिशा में कर्मांगा, कर्मबाणा, सुप्रभा, सर्वतोभद्रा नामक 4 वापिकाएं हैं। ये 16 वापिकाएं अंजनगिरी को घेरे हुए तथा 1 लाख योजन विस्तार वाली हैं। प्रत्येक वापिका में 10,000 योजन विस्तार वाला दधिमुख पर्वत है। इस प्रकार 16 वापिका संबंधी 16 दधिमुख पर्वत हैं।
प्रत्येक वापिका के बाहर के दो कोनों में दो दो रतिकर पर्वत हैं। इस प्रकार कुल 32 रतिकर पर्वत हैं। इनका विस्तार 1000 योजन है। 16 + 4 + 32 इस प्रकार कुल 16, 4 अंजनगिरी, 16 दधिमुख और 32 रतिकर, टोटल मिलाकर हुए 52 पर्वत। प्रत्येक पर्वत के शिखर पर एक अकृत्रिम चैत्यालय है। पर्वत जहाँ अंत होगा वहाँ जाकर एक अकृत्रिम जिनालय है और प्रत्येक जिनालय में 108 रत्नमयी जिनबिंब हैं। एक एक मंदिर में 108 रत्नों के बहुत विशाल भगवान हैं। यह इस प्रकार कुल मिलाकर 52 जिन मंदिरों में 5616 जिनबिंब हैं। प्रत्येक जिनबिंब पद्मासन में 500 धनुष की अवगाहना वाले हैं। 500 धनुष वाले हैं, मतलब 2000 किलोमीटर वाले हैं। इनकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के तेज और कांति को भी लज्जित करती है। प्राकृतिक रूप से प्रतिमाओं के मुख एवं नख लाल तथा केशों की पंक्ति एवं नेत्र श्याम वर्ण के हैं। प्रतिमाओं के दर्शन का ऐसा अद्भुत प्रभाव है कि सम्यक की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। अब एक बार हम इस चित्र के माध्यम से उसका विस्तार अच्छी तरह देख लें। ये बीचों बीच है आपका 7 द्वीप, फिर ये 7 समुद्र। इनको छोड़कर हम आएंगे 8वें नंबर के द्वीप। ये 8वां द्वीप यहाँ से यहाँ तक 163 करोड़ 84 लाख योजन वाला है। इसमें प्रत्येक दिशा में इस प्रकार ये पर्वत बने हुए हैं। अब इन पर्वतों के विषय में विशेष जाने तो सबसे पहले ये बीच में आपको दिख रहा है काले कलर का, इसका नाम है अंजनगिरी। तो 1 अंजनगिरी, 2 अंजनगिरी, 3 और ये 4। एक एक अंजनगिरी की चारों दिशाओं में एक एक बावड़ियाँ हैं। ये बावड़ी में जो आपको काले कलर की दिख रही है 1, 2, 3, 4, ऐसे ही चारों दिशाओं में 4-4, तो ये 16 आपकी बावड़ियाँ हुई। प्रत्येक बावड़ी में ये जो सफ़ेद कलर का एक बिंदु आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका नाम दधिमुख पर्वत। दधि मतलब दही, जो सफ़ेद कलर का है, उन सफ़ेद कलर के पर्वत को दधिमुख पर्वत कहते हैं। तो चारों दिशाओं में 4 होने से 4 चौके 16, 16 ये दधिमुख आपके हुए। इन दधिमुख के प्रत्येक के कोनों में 2-2 रतिकर हैं। रति मतलब होता है लाल, तो लाल कलर के पर्वत हैं। तो 16 ये हैं और इनके संबंधित एक एक के संबंधित 2-2 इस प्रकार 32 रतिकर हैं। इनके आउट कोने में इधर इधर ये यहाँ और यहाँ, ये हुए 8, यहाँ 16, यहाँ 24 और यहाँ 32। 16 + 4 = 52। इन 52 पर एक एक मंदिर है। प्रत्येक मंदिर में 108 जिनबिंब हैं। टोटल मिलाकर 5616 जिनबिंब यहाँ पर अवस्थित हैं। ये सब अकृत्रिम हैं, यहाँ पर हम नहीं जा सकते, लेकिन हम यहीं से इनकी पूजन, वंदना, स्तुति, नमस्कार आदि करके अपने कर्मों का क्षय करते हैं। इस प्रकार ये पर्वत हैं, पर्वतों की आकार है, इनके ऊपर ये जिनालय बने हुए हैं। ये बावड़ियाँ हैं, बावड़ियों के कोनों में जंगल है, ये दधिमुख बना हुआ। आइए कुछ विशेष बातें और जानते हैं। अधिकांश रूप से चारों निकाय के इंद्र एवं सम्यक दृष्टि देव ही नंदीश्वर द्वीप जाते हैं और वहाँ 8 दिन रहकर भक्ति पूर्वक अष्टानिक पर्व मनाकर सातिशय पुण्य का संचय करते हैं। कदाचित मिथ्या दृष्टि देव भी इनके साथ चले जाएं तो वह भी सम्यक ग्रहण कर सकता है। इस पर्व का संबंध ज्ञानी सम्यक दृष्टि देवों से है, क्योंकि मनुष्य की गमन की शक्ति तो 45 लाख योजन प्रमाण अढ़ाई द्वीप तक ही है। मनुष्य अढ़ाई द्वीप के बाहर नहीं जाता। अढ़ाई द्वीप में कौन कौन है? जम्बूद्वीप, कालोदधी लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोदधी समुद्र और अर्धपुष्कर द्वीप। तो 2 द्वीप, 2 समुद्र और आधा द्वीप, इसको बोलते हैं अढ़ाई द्वीप। अढ़ाई द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं जाता। अढ़ाई द्वीप तक विद्याधर या चारण नित्यधारी मुनीश्वर ही जा सकते हैं, सामान्य मनुष्य नहीं। गृहस्थाश्रम में रहते हुए तीर्थंकर भी नहीं जा सकते। मनुष्य अपनी शक्ति की लघुता को ध्यान में रखकर
यहाँ पर ही जिन मंदिर में नंदीश्वर द्वीप और जिनबिंब की कल्पना कर पूजन करते हैं। इन दिनों लोग प्रायः नंदीश्वर द्वीप मंडल विधान करते हैं। कुछ समय से सिद्धचक्र महामंडल भी इस समय करने का प्रचलन प्रारंभ हो गया है। इन पर्वों में विशेष इन दिन पर्व में पर्व दिनों में विशेष रूप से व्रत नियम संयम का पालन करना चाहिए तथा अपनी शक्ति के अनुसार एकासन उपवास करते हुए आत्मा का चिंतन करना चाहिए। यह पर्व दिगंबर एवं श्वेतांबर दोनों संप्रदायों में विशेष महत्व रखता है। इस प्रकार ये हमने यहाँ पर नंदीश्वर द्वीप के विषय में जाना। आप सब भी प्रत्येक नंदीश्वर द्वीप में पर्व आता है, वर्ष में 3 बार आता है, उसमें अच्छी तरह पूजन विधान स्तुति गुणगान नंदीश्वर भक्ति जो आचार्य भगवंत पूज्यपाद देव द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई, जिसका हिंदी अनुवाद जगत पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्रेष्ठ भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महर्षिराज द्वारा लिखा गया है, उसे भी आप पढ़ें जिससे कि हमारी विशुद्धि बढ़े, परिणामों में निर्मलता बने, सम्यक्त्व बढ़े और जिससे हमें संसार समुद्र से पार कर भवसागर से पार हो। इस पवित्र भावना के साथ जय नंदीश्वर द्वीप की जय। नंदीश्वर द्वीप स्थित 52 जिनालयों में स्थित 5616 जिनबिंबों की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।